अबे ये कौन सी ओजी ब्लड लाइन की बात कर रहे थे हम? सैमी जेन का चक्कर तो सोलो सिकोवा के साथ चल रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। भाई ब्लड लाइन की बड़ी तगड़ी स्टोरी लाइन ने कह सकते हैं ट्विस्ट लिया है रॉ से। बहुत सारी चीजें हुई हैं भाई। देखो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आज आपको थोड़ी एनर्जी कम लग सकती है ट्रैवल करने की वजह से, तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन फिर भी मैं करूंगा पूरी कोशिश। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं जे ऊसो। और जब जे ऊसो आए अरीना में तो एकदम से मतलब मेरे दिमाग से पता नहीं निकल सा क्यों गया था कि ब्लड लाइन की स्टोरी आज बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब तो चीजें ऑब्वियस हो गई। लेकिन आज फिर भी इन्होंने रॉ में भाई क्या क्या बहुत सारी चीजें कर दी। जे ऊसो आते हैं और कहते हैं देखो भाई, पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ हो चुका है। मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार गया हूं, ब्लड लाइन की भसड़ फिर से शुरू हो चुकी है, और मैं स्मैकडाउन में गया था ब्लड लाइन को टाइटल्स को कॉस्ट करवाने के लिए। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि सब लोग जानते हैं मुझे एक ही ऊस से बात करनी है, और उसके बाद उसी ऊस का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है। जिमी ऊसो एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि देख, मैं मंडे नाइट रॉ में आ गया हूं, फेस टू फेस, आई टू आई, ऐसे ऊस टू ऊस करके वो बोलते हैं। और सबसे पहले वो थैंक यू करते हैं कि जो ब्लड लाइन के लिए तुम, जो ब्लड लाइन के साथ तुमने स्मैकडाउन में किया। जिमी ऊसो अपने भाई जे ऊसो से बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों को एक साथ होने की जरूरत है ताकि हम सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को उड़ा सकें, बिकॉज दे आर नॉट द वंस, ऐसा करके जब वो बोलते हैं कि वी द वंस, तो वहीं पर रोक लिया जे ऊसो ने जिमी ऊसो। कहते हैं हम भी वी आर नॉट द वंस ईदर, ऐसा करके वो बोलते हैं कि हम भी नहीं है वो मत। और जिमी ऊसो को भाई ये बंदा क्या कर रहा है अचानक से, अभी तो स्मैकडाउन में आया था, ऐसा लग रहा था कि जो सारी सेटिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद जे ऊसो ने पूरी कहानी, चैप्टर, लेसन सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया है जिमी ऊसो को। वो कहते हैं कि अभी से कुछ टाइम पहले तो हम रेसलमेनिया में एक दूसरे से लड़ रहे थे, हमारे कैसे पंगे चल रहे थे, उसके बाद से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। अब लोग अच्छे से जानते हैं कि जिमी ऊसो कौन है, जे ऊसो कौन है। वो कहते हैं मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली है, तू है नो यीट, मैं हूं यीट। और उस दौरान पे वो यीट यीट भी कर रहे थे। क्राउड भाई बहुत ज्यादा बीच बीच में एक एक लाइन बोल के जो क्राउड का यीट बोलना है, हो सकता है अभी तो किसी को नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाए, ऐसे स्टोन कोल्ड के वॉट वाले चैंट के साथ हो। बट मुझे अब मतलब मैं नहीं कह रहा कहीं से भी इरिटेटिंग है, लेकिन हो सकता है लोगों को चुल हो जाएगा, को पता चुल होती है लोगों को। इसके बाद क्या होता है कि वो इतना सब बोलते बोलते कहते हैं इट्स जस्ट मी ऊस, जो कि आपको पता है जे ऊसो का जो थीम म्यूजिक है अभी उसकी भी जो लाइन है, तो काफी अच्छे तरीके से ऐसे लाइन को उन्होंने इस अपने प्रोमो के बीच में भी घुसेड़ दिया। उसके बाद इतना सबको जब ऐसा लगा जिमी ऊसो को भाई ये क्या है, मेरा भैया है क्या है, उसके बाद वो बोलते हैं कि इन सारी चीजों से भी ऊपर बड़ी बात यह है कि तू मेरा जुड़वा भाई है। जब ये जिमी ऊसो ने सुना तो कहते हैं हाँ चलो भाई ने जो भी कुछ बोला एटलीस्ट ये बात को तो एक्नॉलेज करता ही है कि हम दोनों भैये हैं। और ये सुन के जिमी ऊसो तो भैया थोड़ा मूडी आदमी है, वो खुशी से ऐसा लगता है कि हक करने जा रहा है, हैंडशेक करने जा रहा है, लेकिन जे ऊसो ने उनको वहीं पर रोक दिया। जे ऊसो कहते हैं कि देख भाई, अगर चीजें करनी है तो किस हिसाब से होंगी मैं तुझे समझाता हूं, हम किसी के साइड में नहीं रहने वाले। जैसे रोमन रेंस ने पूरी ब्लड लाइन को चलाया था, जे ऊसो को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि देख तू रहेगा जिमी, मैं हूं जे, और साथ में हम ऊसो, जिसपे क्राउड ने ऊसोस वाला चैंट भी किया। तो जिमी ऊसो समझ गया भाई जे ऊसो क्या चाह रहा है। ये चाह रहा है कि ठीक है ये ब्लड लाइन के मुद्दे में आ जाएगा, लेकिन ये रोमन रेंस की एक तरीके से अंडर काम नहीं करना चाहता। जिमी ऊसो कहते हैं कि ठीक है समझ में आ गई तेरी बात, ओटीसी फ्राइडे को होने वाला है, तो भाई तू भी वहां पे आ जाना, करो यार ये सारी भसड़ खत्म, जो भी चीजें इन सबको भुला देते हैं, ऐसा करके जिमी ऊसो ने बोले। जे ऊसो कहते हैं कि ठीक है आई विल बी देयर ऊस, ऐसा करके सेटलमेंट सारी हो गई है इनके बीच में। इतने में आते हैं टोंगन्स, टामा टोंगा टोंगालोआ, इन्होंने आके जो है अटैक कर दिया। बट ऑब्वियसली फिर भी यहाँ पे जिमी एंड जे ऊसो ने फाइट बैक करी। फिर जब जेकब फाटू भी आ जाते हैं तो उन्होंने लगा कि वो डोमिनेट कर जाएंगे। उन्होंने कॉर्नर पे जे ऊसो के ऊपर वो स्टील चेयर भी लगा दी थी, लेकिन जे ऊसो ने भाई क्या चेयर फेंक के वो काउंटर किया। जेकब फाटू के जो सेल हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं। और इसके बाद उन्होंने मारा 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 कुछ ऐसा मारा कि फिर लास्ट में ब्लड लाइन को ही भागना पड़ जाता है वहां से। तो ये जिमी एंड जे ऊसो ने फिलहाल तो ऐसा दिखा दिया कि वो तो एटलीस्ट सेम पेज के ऊपर आ चुके हैं, और यही लीड करता है इसके बाद सीधा बैक स्टेज इस सेगमेंट पे। ये देखना मतलब ये कोई ब्लड लाइन की स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एडम पियर्स कॉल पर निक ऑल्डिस से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे तो सिर्फ जिमी और जे के मंडे नाइट रॉ में बात होने की बात हुई थी, ये दूसरे ब्लड लाइन के लोग कहां से आ गए हैं। वो सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन की बात करते हैं, तो वो उसको दिखाते हैं स्टोरी में। ऐसा नहीं भाई कि तुम रॉ स्मैकडाउन अलग अलग ब्रांड, मतलब ऑब्वियसली सुपरस्टार्स एक दूसरे के ब्रांड पर लैंड करेंगे, लेकिन फिर ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। तो उस चीज को वो फिर बैक स्टेज वाले सेगमेंट में दिखाते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि ट्रिपल एच से छोटी छोटी चीजें
चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। अभी ब्लड लाइन के बारे में और भी कुछ है, वीडियो के साथ बिल्कुल चिपके रहना, नहीं किया ना भी लाइक तो कर दो। इसके बाद अगला मैच आता है लुडविग काइजर वर्सेस शेमस के बीच में। हार्ड हिटिंग एक्शन वाला पूरा मैच है, 10 बीट्स हो जाती है इसमें। एक लुडविग काइजर का जबरदस्त वाला पावर बॉम्ब भी होता है जिसके बाद वो नी मारता है, ऐसा लग रहा था शायद वो हरा सकते हैं वहां पे, लेकिन इवेंचुअली शेमस ने ब्रो किक के साथ इस मैच में लुडविग काइजर को हरा दिया है। इसके बाद जिमी एंड जे ऊसो का बैक स्टेज सेगमेंट था और इस बैक स्टेज सेगमेंट में चलते चलते सैमी ज़ेन भी आ चुके हैं। मतलब वो जो एंगल बना ना, जब जिमी ऊसो, जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन एक साथ फ्रेम में है तो वो कुछ अलग ही तरीके से हिट करेगा, कंसिडरिंग हमने जो ब्लड लाइन की स्टोरी देखी है, ये ओजी ब्लड लाइन की जो हम बात करते हैं। जे ऊसो तो बड़े खुश थे, सैमी ज़ेन को उन्होंने हाथ पाथ मिलाया, हग वगैरह किया। जिमी ऊसो एंड सैमी ज़ेन ऑब्वियसली एक दूसरे को देख के खुश नहीं थे वहां पे। तो सैमी ज़ेन कहते हैं जैसे कि हम बात कर सकते हैं, तो अगर हाँ भाई बताओ क्या बात है, तो सैमी ज़ेन कहते हैं अकेले में बात करनी है। और ये जब सुना जे ऊसो ने तो वो समझ गए जिमी ऊसो खड़ा है इसलिए बात नहीं करना चाह रहा, तो जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं। और अब यहाँ पे सैमी ज़ेन का एक पैशनेट जो एक स्पीच है हमेशा से वही तैयार थी। जे ऊसो के लिए कहते हैं हो गया तेरा सब कुछ ठीक है अब तेरे लिए, अब तुझे कुछ नहीं दिख रहा कि इतने सालों से क्या हुआ है तेरे साथ मेरे साथ इस पूरी ब्लड लाइन की भसड़ में, तू क्यों अब दोबारा से इन चीजों में घुसना चाह रहा है, अब तू रोमन रेंस के साथ स्मैकडाउन में जाके सुलह करने वाला है। ऐसा करके सैमी ज़ेन ने सीधा ही कन्फ्रंट कर दिया जे ऊसो को। अब वो कहते हैं कि सोलो, मतलब जे ऊसो की दलील ये थी कि यार उससे बड़ी प्रॉब्लम तो सोलो सिकोआ है, वो ज्यादा बुरा है। तो समझाते हैं सैमी ज़ेन, कहते हैं अगर सोलो बुरा है रोमन से तो उसका मतलब ये थोड़ी कि तू रोमन की साइड चले जाएगा, तुझे इस पंगे में घुसना ही क्यों है। मैं किसी की साइड पिक नहीं कर रहा, मैं तेरे को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये ब्लड लाइन के मैटर से तो दूर ही रहे क्योंकि ये सही नहीं है तेरे लिए भी। इसके बाद जे ऊसो कहते हैं यार तू नहीं समझेगा, तू इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि तू फैमिली नहीं है। और बिल्कुल जब ये बात बोल ही रहे थे ना सैमी ज़ेन, मतलब ये काउंटर के साथ जे ऊसो को आना ही था और बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। यार ये होता है बिल्कुल लॉजिक और सेंस बना के जब स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करते तो उसको देखने की फिर फील ही अलग है, क्योंकि जे ऊसो ऑब्वियसली दूर तो हो नहीं सकते ब्लड लाइन से भाई, वो तो उनकी फैमिली है। एक बार को सैमी ज़ेन तो हो जाएंगे क्योंकि ब्लड रिलेशन यहाँ पे कुछ है नहीं। फिर आपको पता है सैमी ज़ेन का ऑनररी ऊस वाला वो जो क्या है उनका निकनेम है, उनके साथ वो चलते थे। तो अब सैमी ज़ेन तो नहीं चाहते, लेकिन जे ऊसो को अपनी फैमिली का जो मैटर है उसको भी फिक्स करना है। उसके बाद सैमी ज़ेन का भी मुंह देखने लायक सा हो गया था वहां पे। अभी और स्टोरी प्रोग्रेस करती है आगे, उसको डिस्कस करेंगे इसके बाद। बट नेक्स्ट मैच आता है जेलिना वेगा वर्सेस आइवी नायल के बीच में। स्विंगिंग यूरेनागी जो लगाई है भाई आइवी नायल ने, मुझे तो ये लगा कि उन्होंने वो सामने वाले को दर्द देने के लिए करी है खुद को ही, क्योंकि वो बड़ा जैसा भी था कूल सा तो स्पॉट लगा वो। एंड फिर बाद में जो आइवी नायल मैच भी जीत जाती हैं। अब इसके बाद बैक स्टेज जिमी एंड जे ऊसो का लॉकर रूम के अंदर सेगमेंट है और अब जिमी ऊसो पूछते हैं कि हाँ भैया कैसी रही बातचीत, हो गया? तो जे ऊसो कहते हैं मैंने उसे बता दिया यार कि तू फैमिली नहीं है। जिमी ऊसो कहते हैं हाँ भाई सही बात है फैमिली नहीं है। अब इसके बाद जे ऊसो ये भी बताते हैं जिमी ऊसो कि भाई देख जब तू चला गया था ना उस बंदे ने स्टेप अप किया था, मतलब जे ऊसो ये बताते हैं कि सैमी ज़ेन की वैल्यू है जो तुझे तेरी आंखों में समझ में नहीं आ रही। इसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं जे ऊसो से कि चल मैं बात करूंगा सैमी ज़ेन से। जे ऊसो कहता है भाई पगला गया क्या, मत कर तू बात, मामला गड़बड़ा सकता है। बट जिमी ऊसो कहते हैं तू टेंशन मत ले, तेरा ही भाई हूं मैं, जाके कुछ भसड़ नहीं करूंगा मैं। तो मतलब अभी शो के लिए हमको ऐसे हुक करके उन्होंने रख दिया था कि जिमी ऊसो सैमी ज़ेन से जाके बात करेंगे। बट उस बात के दौरान जो चीजें हुई वो तो कुछ और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, उसके ऊपर भी आएंगे। बट उससे पहले मैच होता है, मैच नहीं होता सॉरी, सेथ रॉलिंस का सेगमेंट था। और सेथ रॉलिंस आज ब्रॉन्सन रीड को लेके इतने ज्यादा है ना अपने अंदर के जो इमोशंस है वो कुछ ऐसे सेथ रॉलिंस के बाहर आ रहे, कह रहे हैं मैं भी पता नहीं खोया खोया सा था, मेरे अंदर की वो जो चीज है वो जगा दी है ब्रॉन्सन रीड ने, अब मैं एक मॉन्स्टर को हंट करने के लिए निकला हूं। ब्रॉन्सन रीड भी टाइटनट्रॉन पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई अगर तुझे सच में मॉन्स्टर को हंट करना है तो भाई मैं पार्किंग लॉट में हूं, आ जा। सेथ रॉलिंस कहता है ठीक है भाई मैं आ जाता हूं। वहीं से भाई वो जो कैमरा एंगल के का यूज करते हैं ना, सीधा वहीं से बैक स्टेज से पार्किंग लॉट तक वो पहुंचे हैं, वो भी बढ़िया था। एडम पियर्स बीच में रोकते हैं यार रुक जाओ, लेकिन रुकने वाले तो क्या ही थे, ये सिक्योरिटी के बंदे तो बीच में आराम से पहले जाते ही हैं ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस के सेगमेंट में, स्पेशली ब्रॉन्सन रीड के मूवमेंट्स में। इसके बाद मार रहे हैं एक दूसरे को, सेथ रॉलिंस को उठा के कार के ऊपर फेंका, लेकिन सेथ रॉलिंस ने कर्ब स्टॉम्प मार दिया वो कार के बोनेट के ऊपर, आगे वाले पोर्शन के ऊपर। तो ऐसा लगा भाई सेथ रॉलिंस तो आज अपर हैंड मिल गया उसे। इवन ऐसा कि सेथ रॉलिंस सब कैमरा में देख के बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड भाई पता नहीं कहां से जगह है, ट्रक के अंदर घुस चुके हैं अब सेथ रॉलिंस और वहां पे ट्रैश कैन फेंक के मारा। और उसके बाद डेथ वैली ड्राइवर
उन्होंने लगाया भाई, पता नहीं किसी तो एक स्पॉट के ऊपर भाई क्रैश हो गया बिल्कुल सेथ रॉलिंस की। तो बस उसके बाद से कुछ आवाज वगैरह निकली, बस खांसने में ही थे। उसके बाद सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड फिर से स्टैंड टॉल करके चले जाते हैं। अभी क्राउन जूल में इनका मैच है भाई, मैं तो कह रहा हूं और कितनी हाइप इसकी बना दोगे। ऑलरेडी जो घमासान है वो पता है क्राउन जूल में होगा, बस अब देखते हैं कि क्या सेथ रॉलिंस मैच जीत रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा। मिज और ऑस्टिन ट्रूथ के बीच क्या चल रहा है भाई, तो हिसाब किताब कुछ ऐसा चल रहा है कि अब मिज ने जाके सॉरी बोल दिया है ट्रूथ को, आर ट्रूथ को। अल्फा कार्ड में कह रहे नहीं भाई इसकी बातें मत मान। ट्रूथ ने माने तो सही, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिज को ही बजा दिया। बाद में कैरन क्रॉस भी बोलते हैं बो डैलस के पास जाके तू बात करेगा। तो मिज तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये फंस चुका है बंदा, कि ना उसको जो चीज चाहिए उसे वो मिल रही है, और कैरन क्रॉस सिर में अलग से बैठ गया नाक में दम करने के लिए। नेक्स्ट टैग टीम मैच आता है रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स के बीच में। भाई सब टैग टीम वाले एक जो क्लासिक मैच है वैसे कुछ आपको फील देगा। उठा पटक रहे हैं, हाई फ्लाइंग मूव्स है। वॉर रेडर्स आपको पता है कैसे हवा में कैसे टकरा देते हैं, वो दो बंदों को अपोनेंट को जो मारते हैं वो हमेशा ही जो कूल स्पॉट लगता है। बाकी मैच में चैट गेबल आ गए जब 619 के लिए वो जा रहे होते हैं रे मिस्टीरियो, और उसको एंकल लॉग में उन्होंने तब्दील कर दिया, और एंड में स्प्रिंग बोर्ड वो जो क्लोज लाइन मारी वॉर रेडर्स ने, वही बड़ा कूल स्पॉट था, फिनिशर था। और इस तरीके से ये वाला मैच जो है वो जीत चुके हैं। अब इसके बाद शो पर आता है, कह सकते हैं इस वाले शो का सबसे बड़ा पॉइंट जिसके बारे में बातें होने वाली है, और वो है क्या जिमी ऊसो की बात हो चुकी है सैमी जेन से। जिमी ऊसो रेडी है, जे ऊसो कहते हैं हाँ भाई हो गई बात, तो जिमी ऊसो कहते हैं रुक जा भाई, बोल मत। और उसके बाद जब कैमरा जूम इन हुआ तो पीछे नज़ारे में ये दिखता है भाई कि सोलो सिकोवा एसयूवी के अंदर हैं, एंड गेस व्हाट, वो किससे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सैमी जेन से। और ये जो स्पॉट है वो दिमाग हिला देगा भाई, क्योंकि सैमी जेन तो रोमन रेंज, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो की टीम में होने चाहिए थे। अब ये सोलो सिकोवा के साथ जाके क्या बातें कर रहे हैं। और जैसे ही जिमी ऊसो जे ऊसो देखते हैं, जिमी ऊसो को मिल गया पॉइंट, कहते हैं मैं कह नहीं रहा था भाई, फैमिली है जो है, तुझे मुझे और रोमन रेंज को एक साथ होना पड़ेगा चीज़ों को फिक्स करने के लिए, और कोई नहीं इसमें। अब जे ऊसो भी क्या कहते हैं, उन्होंने बोल दिया यीट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल हो गया कि जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सैमी जेन रोमन रेंज ये ओजी ब्लड लाइन के अंदर आएंगे, यहाँ पे सैमी जेन तो सोलो सिकोवा के साथ जाके बात कर रहे हैं। अगेन ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी जिसको हम करेंगे आने वाली वीडियो में डिस्कस। बट अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि था डेमन प्रीस्ट वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में। फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन करके इसको उन्होंने बिल्ड किया, और फिर रॉ में ही बता दिया, क्योंकि इन्हें पता था भाई अगर डेमन प्रीस्ट के नाम पे ऐसे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन करके ऐसे इतना हाइप कर रहे हैं और फिर मेन इवेंट में जाके बताएंगे तो जो है फैंस थोड़े से गुस्सा हो जाएंगे, भाई हम तो सोचते थे इसे लेके आएंगे। तो मैच ये ठीक ठाक सा ही था, बट इस मैच के एंड में कुछ ऐसा होता है जो कि डेमन प्रीस्ट के कैरेक्टर के लिए बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि रोल अप करके हार गए इस मैच में डेमन प्रीस्ट। डोमिनिक ने उनको कर दिया पिन, लेकिन इसके बाद जो गुस्सा फूटा है रेजर साइज, उन्होंने मारा स्टील चेयर से लगातार डोमिनिक मिस्टीरियो को उन्होंने सूता है, और एंड में कार्लिटो को भी और साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो को भी साउथ ऑफ हेवन फिनिशर उन्होंने लगा दिया। ये मुझे अच्छा लगा, अचानक से ऐसा लग रहा था कि रॉ में गायब से हैं फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेमन प्रीस्ट, लेकिन आज उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से बुक किया गया है। बाकी यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।